जरा सोचिए, भारत के हर एक घर का अपना एक यूनिक डिजिटल एड्रेस हो, जो एक बहुत बड़े और एकदम सटीक नक्शे पर दर्ज हो। ये कोई भविष्य की कहानी नहीं, ये असल में 2027 की जनगणना है। ये सिर्फ एक गिनती नहीं है, ये भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना होने जा रही है, और ये वाकई सब कुछ बदलने वाली है। तो इसका असल में मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पहली बार आपके घर की एकदम सटीक लोकेशन को डिजिटली मैप किया जाएगा। देखिए, ये सिर्फ मैप पर एक डॉट होने से कहीं ज्यादा बड़ी बात है। ये एक क्रांति है कि भारत कैसे अपनी आबादी को देखेगा और भविष्य की योजनाएं बनाएगा। तो अगले कुछ मिनटों में हम यही समझेंगे कि ये इतना बड़ा काम आखिर होगा कैसे। हम इसके दो जरूरी फेजेस को देखेंगे, डिजिट डॉट नाम की कमाल की टेक्नोलॉजी को समझेंगे, बहुप्रतीक्षित जातीय गणना पर भी बात करेंगे, और आखिर में जानेंगे कि क्यों ये सिर्फ एक गिनती नहीं बल्कि आने वाले दशकों के लिए भारत के भविष्य को आकार देने वाली चीज है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस नई जनगणना के स्केल की। मतलब ये कितनी बड़ी होने वाली है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 147 करोड़ से भी ज्यादा। इतने लोगों को गिनना है। ये इसे सिर्फ एक एक्सरसाइज नहीं बनाता, ये इसे दुनिया का सबसे बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव और स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन बना देता है। सच में ये एक महाअभियान है। तो सवाल ये है कि इतना बड़ा काम होगा कैसे? ये सब एक बहुत ही सिस्टमैटिक 2 फेज वाली प्रक्रिया पर टिका है। प्रोसेस को बहुत लॉजिकली बांटा गया है। सबसे पहले फेज 1 में सारी बात घरों की होगी। हर एक बिल्डिंग और उसके अंदर क्या क्या सुविधाएं हैं उनकी लिस्ट बनाई जाएगी। फिर फेज 2 में फोकस लोगों पर आएगा, जिसमें हर एक इंसान को गिना जाएगा। तो चलिए इसका टाइमलाइन समझते हैं। फेज 1 यानी घरों की गिनती अप्रैल से सितंबर 2026 तक चलेगी। फिर फरवरी 2027 में फेज 2 शुरू होगा, यानी असल में लोगों की गिनती। और जो सबसे जरूरी तारीख है वो है 1 मार्च 2027। ये रेफरेंस डेट है, जिसका मतलब है कि उस रात जो भी जहां होगा उसे वहीं गिना जाएगा, जिससे देश का एक बिल्कुल सटीक स्नैपशॉट मिलेगा। अच्छा, तो जब जनगणना करने वाले आपके दरवाजे पर आएंगे तो वो पूछेंगे क्या? लगभग 33 मुख्य सवाल होंगे, जिसमें आपके घर की बनावट से लेकर टीवी या इंटरनेट जैसी सुविधाओं और परिवार के मुखिया तक सब कुछ शामिल होगा। और हाँ, इस बार एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल भी जोड़ा गया है कि आपका परिवार मुख्य रूप से कौन सा अनाज खाता है। अब देखिए, इतना सारा डेटा इकट्ठा हो रहा है तो प्राइवेसी की चिंता होना लाजमी है। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि वो क्या नहीं पूछेंगे। कोई भी आपसे आपके बैंक डिटेल्स, इनकम या पैन कार्ड नंबर नहीं मांगेगा। आपकी फाइनेंशियल जानकारी पूरी तरह से इस दायरे से बाहर है, ताकि ये प्रोसेस सुरक्षित और गोपनीय बना रहे। अब आते हैं जनगणना 2027 के सबसे क्रांतिकारी पहलू पर, वो टेक्नोलॉजी जो सचमुच भारत का नक्शा बदलने वाली है। इसका नाम है डिजिट डॉट, और इसका कॉन्सेप्ट जितना सिंपल है उतना ही पावरफुल भी। जब जनगणना कर्मचारी आपके घर आएंगे तो वो अपने मोबाइल डिवाइस से जीपीएस कोऑर्डिनेट्स कैप्चर कर लेंगे। बस हो गया। उसी पल आपके घर की एक यूनिक डिजिटल पहचान बन जाती है, जो देश के एक अविश्वसनीय रूप से सटीक डिजिटल मैप में जुड़ जाती है। तो ये इतना बड़ा गेम चेंजर क्यों है? जरा सोचिए। किसी प्राकृतिक आपदा के समय सरकार को तुरंत पता होगा कि कौन से घर प्रभावित हुए हैं, जिससे एकदम सटीक मदद पहुंचाई जा सकेगी। चुनावी क्षेत्रों का बंटवारा ज्यादा निष्पक्ष तरीके से हो पाएगा। शहर बेहतर तरीके से सड़कें, स्कूल और अस्पताल प्लान कर सकते हैं। यहाँ तक कि ये वोटर लिस्ट से डुप्लीकेट नाम हटाने में भी मदद करेगा। सही मायनों में ये है डेटा ड्रिवन गवर्नेंस। तो एक सवाल मन में जरूर आता होगा, क्या जनगणना कर्मचारी का इंतजार करने के बजाय ये जानकारी खुद भी भरी जा सकती है? और इसका जवाब है जी हाँ, बिल्कुल। इतिहास में पहली बार sns.gov.in पर एक सेल्फ एन्यूमरेशन यानी स्वगणना पोर्टल लॉन्च किया जा रहा है। इसका मतलब है कि आप खुद अपने घर और परिवार की जानकारी ऑनलाइन जमा कर सकते हैं, जिससे ये प्रक्रिया पहले से कहीं ज्यादा आसान और सुविधाजनक हो जाएगी। चलिए अब बात करते हैं इस जनगणना के शायद सबसे ज्यादा चर्चित और ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण बदलाव की, जातीय गणना। पूरे 94 साल, जी हाँ, इतने लंबे समय के बाद भारत में एक व्यापक जातीय गणना होने जा रही है, जो आखिरी बार 1931 में ब्रिटिश राज के दौरान हुई थी। इसे वापस लाने का फैसला ही इस जनगणना को असल में ऐतिहासिक बनाता है।
अब जाहिर है इस फैसले को लेकर अलग अलग रायें हैं। जो इसके समर्थन में है उनका तर्क है कि प्रभावी सामाजिक न्याय नीतियां बनाने के लिए सटीक जातीय डेटा बहुत जरूरी है। वहीं जो इसकी आलोचना करते हैं उन्हें चिंता है कि इससे सामाजिक विभाजन और गहरा हो सकता है। खैर, बहस जो भी हो, फैसला लिया जा चुका है। तो आखिर ये सब इतनी मेहनत क्यों? आखिरकार ये जनगणना सिर्फ आंकड़े जुटाने के बारे में नहीं है, ये भारत के भविष्य की नींव रखने के बारे में है। कहते हैं ना कि डेटा नया तेल है, और ये जनगणना भारत के लिए वही काम करने वाली है। यही जानकारी विकसित भारत 2047 जैसे बड़े लक्ष्यों से लेकर आम नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने वाली कल्याणकारी योजनाओं तक हर चीज को दिशा देगी। ये एक बात इस पूरी प्रक्रिया के मकसद को बहुत खूबसूरती से समझाती है। जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि देश में कितने लोग हैं, वो कैसे जी रहे हैं और उनकी ज़रूरतें क्या हैं, तब तक हम एक बेहतर भविष्य की योजना कैसे बना सकते हैं। तो आखिर में ये डिजिटल जनगणना अपने डिजिटॉट और जातीय गणना के साथ सिर्फ लोगों को गिन नहीं रही है, ये भारत की एक नई हाई डेफिनिशन तस्वीर बना रही है। और असली सवाल ये है, इस नए और इतने डिटेल डेटा के साथ भारत अपने भविष्य को कैसे एक नई शक्ल देगा।